अब फिनांस मिनिस्ट्री मांग रहे, क्या मिला क्या? आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। चंद्रा बाबू के 18 सांसद है टोटल, नीतीश बाबू की भी है 12-14 कुछ मुझे लगता है। उनको क्या मिला है? अगर उनको ही कुछ मिला नहीं तो उनको क्या मिलेगा? सर, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक भी थोड़ा नाराज नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो हमने डिमांड किए तो नहीं मिले। ये जो कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रा बाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं, ये सरकार टिकने वाली नहीं। सर, आपको लगता है इनसिक्योरिटी या स्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने इतने सारे लोगों को ये पद नहीं दिया है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को एक मानसिकता मैं पहचानता हूँ। ये बहुत डरते हैं दूसरों से, दूसरों की ताकत से बहुत डरते हैं। ये दोनों की ताकत यह है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, उनके जैसे लोगों की ताकत है। सरकार, सत्ता की जो एजेंसी होती है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, यह अगर निकाल दो, ये उनकी आत्मा है, ये उनकी रियल आत्मा है। यह आत्मा अगर उनसे शरीर से निकाल दो तो ये कुछ नहीं है। अभी देखो खेल शुरू करेंगे लोग। आप देखिए, कल फडणवीस का भाषण में सुन रहा था कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं लड़ने वाला हूं। भाई, ईडी सीबीआई के हथियार बाजू में निकालो और लड़के दिखाइए। ईडी सीबीआई पुलिस इनकम टैक्स एक बाजू में करो और मैदान में आकर दिखाइए। हमारे सामने 1 मिनट आप मैदान में नहीं टिकोगे ईडी सीबीआई के सिवाय। ये जो एजेंसीज है, आप उनका मिसयूज करते हो और हमसे लड़ते हो। बाकी आपके पास है क्या? आप जैसे डरपोक लोग मैंने पूरे राजनीतिक मेरे जीवन में नहीं देखे। लेकिन मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? लोकांची सेवा करताना अहंकार बाळगू नये, मग जे अहंकार बाळगतायत त्यांना सत्तेवरून कसं हटवता येईल पहा। आशीर्वाद कशाला देते आहे मग सरकारला? चुकीचा प्रचार केला गेला असं देखील मोहन भागवत म्हणतात. चुकीचा प्रचार केला, संघाचा वापर केला गेला यामध्ये, या निवडणुकीमध्ये मोहन भागवत म्हणतात. मग तुम्ही तसं स्पष्टपणे सांगा, संघाचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा संबंध नाही, जसं जे.पी. नड्डाने सांगितलेलं आहे। जे.पी. नड्डाने सांगितलंय आम्हाला संघाची गरज नाही। हे सरकार खाली घ्यायचा मोहन भागवतांना वाटत असेल, हे सरकार राष्ट्राच्या हिताचं नाहीये, राष्ट्राच्या अखंडतेच्या हिताचं नाही, तर मोहनराव भागवत साहेबांनी हे सरकार खाली खेचावं, त्यांच्यामध्ये तेवढी क्षमता आहे। मनसेने बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, मात्र मनसेला शपथ देण्यासाठी बोलवलं नसल्यानं एक प्रकारे अस्वस्थता मनसेमध्ये आहे। बघा, अस्वस्थता असायला सुद्धा पक्ष जागेवर असावा लागतो ना। अस्वस्थता कोणामध्ये असेल? अजित पवार, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे यांचे पक्ष आहेत। या पक्षाला जानच नाहीये, ओढून ताणून बनवलेले पक्ष आहेत, त्यांच्यामध्ये कसली अस्वस्थता असणार? हे सगळे सुपाऱ्या घेऊन निर्माण झालेले पक्ष आहेत, तिन्ही पक्ष एका भयातून निर्माण झालेले पक्ष आहेत। आणि त्यांना जे काम दिलेलं आहे की शिवसेना आणि शरद पवार साहेबांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यावरती हल्ले करा, त्यांना कमजोर करा, या त्यांना तिघांना दिलेल्या सुपाऱ्या आहेत। आणि त्या सुपाऱ्या त्यांनी यासाठी स्वीकारल्यात, नाहीतर आम्ही तुम्हाला तुरुंगात पाठवू, ईडी सीबीआयचा वापर करू। त्यातून निर्माण झालेल्या पक्षांनी अस्वस्थ कशा करता व्हायचं? तुम्हाला दिलेली ड्युटी जी आहे ती तुम्ही पूर्ण करा, पार करा। सर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना निधी भेटत नाही असा आरोप करत शिवसेनेकडे गेलेल्या आमदारांचे आता देखील तीच गत आहे। आता देखील ते तेच बोलत आहे की मला असं वाटत नाही त्यांना निधी मिळत नाही।
50-50 खोके जे टेबलाखालून घेतले, हा कुठला निधी आहे म्हणावं? 50-50 खोके एकदम ओके, हा टेबलाखालचा निधी आहे ना. त्यांना कायदेशीर निधी नको आहे, त्यांना बेकायदेशीर निधी टेबलाखालून हवा. चला, थँक्यू.